नारद मुनि स्वतंत्र भारत भू के दर्शन के लिए यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए और लंबे समय के बाद भारत भूमि के दर्शन करके वे प्रसन्न तो हुए, लेकिन यह सोचकर कि ये मेरी भारत भूमि इतने लंबे समय तक पराधीन रही है, उनके मन में दुख भी उत्पन्न हुआ। इसी बात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, संस्मृत्य पूर्व विदितम वसुधेति वृत्तम संभाव्य दास जनितम विषमम च चित्रम ज्ञान प्रदग्ध मनुजोचित मोह राशे चित्ते मुनेरपि बभूव विषाद लेशः। तो संस्मृत्य याद करके, पूर्व विदितम पहले से ज्ञात, वसुधेति वृत्तम पृथ्वी के इतिहास को, पहले से ज्ञात पृथ्वी के इतिहास को याद करके, संभाव्य और कल्पना करके, दास्य जनितम दासता से उत्पन्न, विषमम चित्रम विषम चित्र की, कष्टदायक चित्र की, और दासता से उत्पन्न कष्टदायक चित्र की कल्पना करके, ज्ञान प्रदग्ध मनुजोचित मोह राशे, ज्ञान के द्वारा प्रदग्ध भस्म कर दी गई है मनुजोचित मनुष्यों के योग्य मोह राशि जिसकी मनुष्यों के योग्य मोह राशि को ज्ञान के द्वारा भस्म कर दिया गया है। जो मनुष्य हैं, इस धरती के निवासी हैं, सामान्य माया मोह में पड़े हुए मनुष्य हैं, उनके हृदय में बहुत सारा मोह होता है, लेकिन नारद तो वैराग्य युक्त हैं और ईश्वर के भजन पूजन में लगे रहते हैं। उनकी मोह राशि पूरी तरह ज्ञान के द्वारा भस्म कर दी गई है। ऐसे मुनेरपि नारद मुनि के भी चित्त में विषाद लेशा बभूव, विषाद का अंश, बहुत अधिक तो नहीं पर कुछ विषाद उत्पन्न हुआ। तो नारद मुनि सामने भारत भूमि को देख रहे हैं, उन्हें भारत भूमि का गौरवशाली इतिहास पता है। उस इतिहास को याद करके और फिर कल्पना करके कि दास्ता के समय भारत भूमि की कैसी दुर्दशा हो गई होगी, उनके मन में भी, भले ही वो वैरागी हों, तब भी उनके मन में एक दुख उत्पन्न हुआ। तो पूर्व विदितम वसुधेति वृत्तम संस्मृत्य, पहले से ज्ञात पृथ्वी के इतिहास को याद करके, और दास्य जनितम विषमम चित्रम संभाव्य, दास्ता से उत्पन्न विषम चित्र की कल्पना करके, ज्ञान प्रदग्ध मनुजोचित मोह राशि, जिसकी मनुष्यों के अनुरूप मोह राशि ज्ञान के द्वारा भस्म कर दी गई है, ऐसे मुनेरपि चित्ते विषाद लेश बभूव, मुनि नारद के भी चित्त में विषाद कांश उत्पन्न हुआ। नारद मुनि भी वैरागी होने पर भी भारत की दुर्दशा की कल्पना मात्र से दुखी हो गए। तो नारद मुनि जानते हैं कि भारत का कितना गौरवशाली अतीत रहा है, और जब उन्होंने मन में मात्र विचार किया कि दास्ता के समय भारत की क्या दुर्दशा हो गई होगी, तो वो अपने को दुखी होने से नहीं रोक पाए, भले ही वो कितने भी ज्ञानी हों, भले ही कितने भी वैरागी हों। फिर आगे उन्हें आश्चर्य होता है कि भारत भूमि तो वीर प्रसविनी है, इसके ब्रह्मर्षि, इसके राजर्षि, उनके तेज को सहन करना तो किसी के लिए भी आसान नहीं है। भला ये भारत भूमि उन तुच्छ से म्लेच्छों के द्वारा कैसे पराभूत कर दी गई, कैसे उनके अधीन हो गई। तो कहते हैं, ब्रह्मर्षि दिव्य तपसाम तरसाभिवन्द्या राजर्षि पाणिधृत चाप शरैर्धृष्या म्लेच्छै चिरम कथमियं तनुभिर्धरित्री वीर प्रसूरपि भृशं परिभाविता भूत। ब्रह्मर्षि दिव्य तपसाम, दिव्य है तपस्या जिनकी, ऐसे ब्रह्मर्षियों के, षष्ठी विभक्ति का पद है, उनके तरसा तेज से, पराक्रम से, अभिवंद्या जो वंदनीय रही है। दिव्य तपस्या वाले ब्रह्मर्षियों के पराक्रम से जो वंदनीय रही है। राजर्षि पाणिधृत चाप शरई, राजर्षियों के पाणिधृत हाथ में धारण कर रखा है चाप, धनुष और शरई बाण को, जिन्होंने ऐसे धनुष और बाणों के द्वारा, राजर्षियों के हाथों में धारण किए गए धनुष और बाणों के द्वारा, अधृष्या जो अतिरस्करणीय है, जिसको पराभूत नहीं किया जा सकता, ऐसी। म्लेच्छै चिरम लंबे समय तक, म्लेच्छै म्लेच्छों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा, कथम इयम यह, कथम कैसे,
तनु भी तुच्छ, छोटे मोटे से, धरित्री धरती, भारत भूमि, वीर प्रसूअपि, वीर प्रसविनी होने पर भी, जिस पर बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया है, जिसकी संतानें बड़ी वीर होती हैं, ऐसी वीर प्रसविनी भारत भूमि भृशम अत्यधिक परिभाविता अभूत, तिरस्कृत की गई। ऐसा कैसे हुआ? दिव्य तपसाम ब्रह्मर्षि तरसाभिवंद्या, ब्रह्मर्षि दिव्य तपसाम तरसाभिवंद्या, दिव्य तपस्या वाले ब्रह्मर्षियों के पराक्रम से वंदना करने योग्य और राजर्षि पाणिधृत चाप शरैर धृष्या, राजर्षियों के हाथों में धारण किए गए धनुष और बाणों के द्वारा अतिरस्करणीय, जिससे पराभूत करना संभव नहीं है, ऐसी वीर प्रसूअपि, वीर प्रसविनी होने पर भी, वीर संतानों को जन्म देने वाली होने पर भी, इयम धरित्री, यह धरती, यह भारत भूमि, तनुभि म्लेच्छै, तुच्छ से विदेशियों के द्वारा, चिरम भृशम परिभाविता अभूत, लंबे समय तक अत्यधिक तिरस्कृत की गई। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हुआ? तो दिव्य तपस्या वाले ब्रह्मर्षियों के पराक्रम के कारण वंदनीय और राजर्षियों के हाथों में धारण किए गए धनुष और बाणों के द्वारा जो अतिरस्करणीय है, जो वीरों को जन्म देने वाली है, ऐसी यह भारत भूमि तुच्छ म्लेच्छों के द्वारा चिरकाल तक कैसे अत्यधिक तिरस्कृत की गई? कथम, कैसे अत्यधिक तिरस्कृत की गई? तो यह आश्चर्य की बात है, कैसे इस पराक्रमी संतानों वाली भारत भूमि को विदेशी आक्रांत कर पाए। आगे कहते हैं कि भारत भूमि की तो जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो ही एक किले के समान हैं, प्राकृतिक स्थितियां ही इस तरह की हैं, तो भला इस पर विदेशियों ने कैसे अधिकार कर लिया। यस्यास्ति तुंग शिखरः प्रहरी हिमाद्रि, यस्योत्तरंग जलधि परिखासनस्थ, दुर्गोपमै गिरिवरै परिवेष्टितोऽपि दासीकृतः कथमयं धरिणी किरीटः। यस्यास्ति, जिसका है, तुंग शिखर, ऊंचे शिखर वाला, प्रहरी रक्षक पहरेदार, हिमाद्रि हिमालय, ऊंचे शिखर वाला हिमालय जिसका प्रहरी है, रक्षक है। यस्य उत्तरंग जलधि, उत्तरंग ऊंची ऊंची लहरों वाला, जलधि समुद्र, यस्य जिसका परिखासनस्थ खाई के रूप में, परिखा खाई के रूप में आसनस्थ विद्यमान है, और ऊंची ऊंची लहरों वाला समुद्र जिसके लिए खाई का कार्य करता है, खाई के रूप में विद्यमान है। दुर्गोपमय गिरिवरई, और दुर्गों के समान, किलों के समान, गिरिवरई श्रेष्ठ पर्वतों से, परिवेष्टितों अपि घिरी होने पर भी, और दुर्गों के समान श्रेष्ठ पर्वतों से घिरी होने पर भी, दासीकृतः, दास बना ली गई, कथम अयम धरणी किरीटः, अयम यह धरणी किरीटः, जो पृथ्वी का मुकुट तुल्य भारत देश है, वो कैसे दास बना लिया गया। इस सब पुल्लिंग में है विशेषण। भारत देश इनका विशेष है। धरणी किरीटः, पृथ्वी का मुकुट तुल्य, अयम यह भारत देश। तो तुंग शिखरः हिमाद्रि यस्य प्रहरी अस्ति, ऊंचे शिखर वाला हिमालय जिसका रक्षक है, पहरेदार है। उत्तरंग जलधि यस्य परिखासनस्थ, ऊंची लहरों वाला समुद्र जिसके लिए खाई का कार्य करता है, खाई के रूप में विद्यमान है। दुर्गोपमय गिरिवरई परिवेष्टितो अपि, किलों के समान श्रेष्ठ पर्वतों से घिरा होने पर भी, अयम धरणी किरीटः, यह पृथ्वी का मुकुट तुल्य भारत देश, कथम दासीकृतः, कैसे दास बना लिया गया। घोर आश्चर्य की बात है कि ये धरती वीर प्रसविनी है, इस पर बड़े बड़े वीर उत्पन्न हुए हैं, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि अपने तपस्या के बल से यहाँ पर इस पृथ्वी को वंदनीय बना चुके हैं,
और इसकी भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत इसका रक्षक है, समुद्र इसके लिए खाई का कार्य करता है। तो भला ये भारत देश कैसे दास बना लिया गया? नारद को आश्चर्य हो रहा है। वो सोचते हैं कि भला ये देश कैसे शत्रुओं के अधिकार में गया। तो उत्तुंग शिखरः हिमाद्री यस्य प्रहरी अस्ति, ऊंचे शिखर वाला हिमालय जिसका रक्षक है। उत्तरंग जलधि यस्य परिखासनस्थ, और ऊंची लहरों वाला समुद्र जिसके लिए खाई का कार्य करने वाला है। दुर्गोपमय गिरिवरई परिवेष्टितोऽपि, और दुर्गों के समान, किलों के समान श्रेष्ठ पर्वतों से घिरा होने पर भी अयम धरणी किरीटः कथम दासीकृतः, यह पृथ्वी के मुकुट तुल्य भारत देश भला कैसे दास बना लिया गया? ये आश्चर्य की बात है। भारत के सुंदर, वैभवशाली, गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हैं। भारत की अतुल्य भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि भला इस भारत देश को कोई कैसे दास बना सकता है। आगे फिर बताते हैं, भारत के वैभव का वर्णन करते हैं। यह स्वर्ण रौप्य मणि मौक्तिक वैभवाढ्यो यात्रावहच्च दधिदुग्ध घृत प्रवाह लक्ष्मी प्रसाद परिपूर्ण विशाल कोशो दैन्यम गतः कथमयम वसुधा सुबंधु। यह स्वर्ण रौप्य, जो स्वर्ण रौप्य चांदी, सोना चांदी, मणि मौक्तिक, मणि मोती आदि के वैभव से आढ़्य संपन्न था। जो सोना चांदी, मणि मोती इत्यादि के वैभव से संपन्न था। यत्र अवहच्च च, और यत्र अवहत जहाँ बहती थी, दधि दुग्ध घृत प्रवाह, दही दूध और घी का प्रवाह, दही दूध और घी की नदियाँ, जहाँ दही दूध और घी की नदियाँ बहती थी। लक्ष्मी प्रसाद परिपूर्ण विशाल कोशो, लक्ष्मी की कृपा से परिपूर्ण भरे हुए विशाल कोश वाला। दैन्यम गतः दीनता को प्राप्त हुआ। कथम अयम, कथम कैसे, अयम वसुधा सुबंधु, पृथ्वी का बंधु, पूरी पृथ्वी को अपना बंधु समझने वाला, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला यह भारत देश। यह स्वर्ण रौप्य मणि मौक्तिक वैभवाढ्यो, जो सोना चांदी मणि मोती इत्यादि के वैभव से संपन्न था। और यत्र दधि दुग्ध घृत प्रवाह अवहत, जहाँ दही दूध और घी की नदियाँ बहती थी। लक्ष्मी प्रसाद परिपूर्ण विशाल कोशो, लक्ष्मी की कृपा से भरे पूरे विशाल कोश वाला जो था, विशाल खजानों वाला था। अयम वसुधा सुबंधु कथम दैन्यम गतः, यह पृथ्वी का श्रेष्ठ बंधु या पूरी पृथ्वी को बंधु मानने वाला भारत देश कैसे दीनता को प्राप्त हो गया। तो जो सोना चांदी मणि मुक्ता इत्यादि के वैभव से संपन्न था और जहाँ दही दूध घी की नदियाँ बहती थी, लक्ष्मी के प्रसाद से परिपूर्ण विशाल खजानों वाला जो था, यह पृथ्वी का बंधु और पूरी पृथ्वी को बंधु समझने वाला, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला भारत देश कैसे दीनता को प्राप्त हो गया। इतना वैभवशाली जिसका अतीत रहा है, जो इतना धन धान्य से संपन्न रहा है, जो किसी को शत्रु मानता ही नहीं था, जिसके लिए पूरा विश्व ही परिवार था, ऐसा यह भारत देश भला कैसे दीनता को प्राप्त हो गया, कैसे दीन हो गया, कैसे पराधीन हो गया।